बहुत सी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स सी कि क्या सोचा जा रहा है इन सर्कल्स में जहां लोग इकोनॉमी की समझ रखते हैं। अच्छा, सुहेल साहब जी। सुहेल साहब, बिल्कुल सबसे पहले तो ये बता दें कि इलेक्शन के नताइज सामने रखें तो नज़र आ रहा है कि एक मखलूत हुकूमत बनने वाली है। जो भी जमातें होंगी उनका IMF प्रोग्राम से मुतालिक मौक़िफ़ अलग लग रहा है हमेशा। तो आपकी राय क्या है कि क्या जो भी हुकूमत बने उसके पास IMF के पास जाने के अलावा कोई चॉइस होगी, ऑप्शंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल में तो जो IMF का जो थर्ड रिव्यू शुरू होने वाला है, जिसके लिए टीम आने वाली है, तो जो नई हुकूमत आएगी वो उस टीम से तो राब्ते में रहेगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि नए प्रोग्राम के लिए जो नई हुकूमत आएगी उसको IMF से नए सिरे से बातचीत शुरू करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में चाहे जो नई आने वाली हुकूमत है वो चाहे ना चाहे, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें और कोई चारा है नहीं कि हम IMF के साथ एक लॉन्ग टर्म मुआहदा करें। अच्छा सुहेल साहब, क्योंकि अब ऐसी हुकूमत मुख्तलिफ रखने वाली जमातें इकट्ठे मौजूद हैं, ये अपने मंशूर में बिल्कुल अलग अलग बातें कर चुकी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी होगा। आपकी नज़र में सब्सिडी, प्राइवेटाइजेशन जैसे मामलात में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या उस तरफ बढ़ना ही होगा, सब्सिडी ख़त्म करना और प्राइवेटाइजेशन करना? सही कही है कि कुछ हुकूमतें हैं प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं, कुछ जो हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बातें करती हैं। मगर चूंकि पाकिस्तान को जो डेट रीपेमेंट का क्राइसिस दरकार है, उसमें कोई चारा नहीं है कि हम IMF की बात माने, जिसमें टैक्सेशन को बढ़ाना, सब्सिडीज को ख़त्म करना और जो लॉस मेकिंग इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करना है। तो मुझे लगता है कि हालात को देखते हुए शायद कोalition गवर्नमेंट में कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगी, मगर एक कंसेंसस पे वो शायद पहुंच सकती हैं। ये चैलेंजेस अभी भी बड़े नज़र आ रहे हैं। ऐसे इलेक्शन नताइज के बाद एक तासुर ये भी है कि जो भी हुकूमत बनी बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नहीं होगी। कैसे हो सकती है? एक तलवार तो ऑब्वियसली हमेशा ही लटकती रहेगी उनके सर पर। तो ऐसी सूरत में सरमायाकार पुरएतमाद रहें, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड रहें, ये कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोalition गवर्नमेंट होती है और उसमें सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास वोट 40% से भी कम है, तो एक कमज़ोर कोalition होता है जिसमें वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी ख़तरा होता है और जिसमें सख्त डिसीजन लेने के पावर्स भी नहीं होते। तो आई थिंक इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं जो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। एक तो ये कि IMF के साथ जो तवील मुद्दती मुआहदा है वो फ़ौरन कर लिया जाए, और दूसरा जो एक हमारा SIFC का स्ट्रक्चर बना है उसके तहत अगर हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करें तो वो भी एक बहुत अच्छा सिग्नल देगा इन्वेस्टर्स को कि ऑल्दो ये कोalition गवर्नमेंट है मगर मुत्तहिद है। आप सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे।